वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 9th वीडियो है। लेक्चर 3 पार्ट 5। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू यूज प्रिंट मेथड इन फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। जावा के हम पहले प्रोग्राम में हमारी प्रिंट मेथड का कैसे उपयोग करें। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू प्रिंट इन सी, सी प्लस प्लस एंड इन जावा। सबसे पहले बात करें हम जावा में कैसे प्रिंट करें, तो उसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम सी और सी प्लस प्लस की बात करेंगे। पहली चीज, प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन मेन फंक्शन। जो हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम प्रोग्राम को मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, लाइक दैट वॉइड मैन देन प्रिंट एफ वेलकम इन सी। ये हम फाइल प्रिंट डॉट सी नाम से सेव करेंगे। तो ये है कोडिंग सी के अंदर लिखने का। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं सी प्लस प्लस कोडिंग पे। तो सी प्लस प्लस कोडिंग इज एक्सटेंडेड बाय सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस की जो हमने कोडिंग करी है वो सी से ही इनहेंस होके बनी हुई है। सो इसमें भी वॉइड मैन में ही कोडिंग होगी, बिकॉज ये सपोर्ट करता है उप्स लैंग्वेज को, बट ये एक्सटेंडेड वर्जन है सी का। सो इसके अंदर सी के ही कॉन्सेप्ट पे काम करा है, बट इसमें प्रिंट मेथड को चेंज करके यहाँ पे सी आउट का यूज होता है। दैट मीन्स कि सी आउट यहाँ पे प्रिंटिंग के काम आता है। सी के अंदर प्रिंट एफ मेथड यूज होती है और सी प्लस प्लस में सी आउट यूज होता है। सो अब हम बात करें जावा में। जावा में हम कैसे कोई प्रोग्राम लिख पाएंगे। हमें पता है जावा में प्रोग्राम को क्लास के अंदर लिखा जाता है, और क्लास के अंदर लिखने के बाद हमें हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है उस मेन प्रोग्राम को हमको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखना होता है। इसके अंदर हमें अगर पहला प्रोग्राम हमारा रन करना है, हम चाह रहे हैं कि जैसे सी के अंदर प्रिंट एफ का यूज करा है, सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज करा है, वैसे हम चाह रहे हैं कि जावा में भी एक आउटपुट दिखे जो कंसोल पे आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन हमारा मैसेज। सो अब बात करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्यों हमने इतना बड़ा स्टेटमेंट यूज करा है। सी में तो नॉर्मल प्रिंट एफ से काम होता था, सी आउट में प्रिंट एफ से काम होता था। शायद आप जानते हो कि प्रिंट एफ हम क्यों यूज करते हैं, सी आउट क्यों यूज करते हैं। तो अगर नहीं भी जानते तो अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे। हम सी और सी प्लस प्लस के साथ जावा को पूरा कंपैरिजन में पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम समझते हैं। बात करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम हमारी पहले क्लास बनाएंगे। क्लास टेस्ट नाम से हमने क्लास बनाई है, जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो उसकी मेन मेथड है, ड्राइवर फंक्शन कहते हैं जिसे हम, ड्राइवर फंक्शन हमने कॉल करा है। तो इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग args। इसको कॉल करते ही अब हम अंदर लिख सकते हैं हमारी मेथड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैसे स्टार्ट करें। नॉर्मली हम बात करते हैं प्रिंट। प्रिंट इज क्या, प्रिंट एक यहाँ मेथड है। जैसे सी के अंदर प्रिंट एक मेथड थी, सेम एज इट इज यहाँ पे भी प्रिंट एक मेथड है। सो सी और इसकी मेथड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सी में भी प्रिंट मेथड थी, बट वो डायरेक्टली वर्क करती थी, बट यहाँ ये मेथड डायरेक्टली वर्क नहीं करती है। बट यहाँ पे भी जावा में प्रिंट एक मेथड है। सो प्रिंट एक मेथड है जिसके हम हमारा अंदर में मैसेज लिख सकते हैं। तो अब बात करें आउट। आउट क्या है। आउट यहाँ एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। आउट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, और जो हमारी सिस्टम है, ये सिस्टम एक क्लास है। नॉर्मली भी हम समझ सकते हैं कि सिस्टम क्लास है, बिकॉज इसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर में है। सो हमें ये पता है कि हमने यहाँ जैसे एग्जाम्पल में क्लास टेस्ट लिखा है, इसके अंदर हमने टी कैपिटल रखा है। दैट मीन्स अगर हम साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे तो अगर हमारा पहला लेटर कैपिटल है, दैट मीन्स वो हमारे लिए क्लास है। सो सिस्टम भी एक क्लास हुई, सिस्टम हमारे लिए क्लास है। तो इसके अंदर प्रिंट हमारी एक मेथड है, ऑब्जेक्ट है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो आउट है, जो हमारे बिना कॉल करे ही ऑटो कॉल हो जाएगा। जैसे ही वर्क कंपाइलिंग होगी, कंपाइलिंग के बाद जब इस स्टेप पे आएंगे तो ये ऑटो कॉल कर देगा। सिस्टम यहाँ हमारी एक क्लास है। तो जब भी हम पढ़ेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो हमें इन तीनों में डिफरेंस आना चाहिए। सिस्टम एक क्लास है, आउट हमारा एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, प्रिंट हमारी एक मेथड है। इन दोनों के बीच में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड ओरिजिनल ऐसे लिखी जाती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे जो डॉट है, ये डॉट हमारे इंस्टांस है, दिस इज इंस्टांस। तो इंस्टांस शो करते हैं रिलेशन सिस्टम का आउट से और आउट का प्रिंट से। सो रिलेशन मेंटेन करते हैं इंस्टांस। सो मेथड है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमारा मैसेज, और बाद में हम इसको टर्मिनेट करेंगे। सो सिस्टम हमारी एक क्लास है, इसके बाद डॉट हमारा इंस्टांस है, फिर आउट हमारी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, देन डॉट हमारा इंस्टांस है, देन प्रिंट हमारी मेथड है। ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, वाई यूज सिस्टम आउट प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है? समझते हैं, सिस्टम एक क्लास है। ये सिस्टम क्लास ओरिजिनली पेरेंट क्लास है। हम पूरी जावा पढ़ेंगे तो जावा में जो पहली क्लास बनाई गई, पूरे जावा के कोड जहां लिखे गए, वो सबसे पहली क्लास सिस्टम क्लास है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, विच इज द पेरेंट क्लास इन जावा। सो सिस्टम इज अ पेरेंट क्लास इन जावा। सिस्टम जावा की पहली क्लास है, और सिस्टम क्लास से ही बाकी सारी क्लासेस एक्सटेंड हुई है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि विच इज द पेरेंट और बेस क्लास और सुपर क्लास, क्योंकि जावा में हम पेरेंट और बेस क्लास को यहाँ पे सुपर नाम से पहचानते हैं, तो ये सुपर क्लास है। सो जावा के अंदर सिस्टम हमारी एक सुपर क्लास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट। आउट क्या है? सिस्टम के साथ आउट क्यों लिखते हैं? सो आउट एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट है आउट। सो यहाँ लिखिए डेफिनेशन, स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम। स्टैटिक ऑब्जेक्ट यूज्ड व्हेन क्लास नॉट क्रिएट इट्स ओन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू क्लास नेम। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज करते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था स्टैटिक हम क्यों लिखते हैं, ताकि जेवीएम को कॉलिंग करने में दिक्कत ना हो। जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसको मेथड के साथ कॉल कर दे, तो वहां पे हमने जेवीएम को कॉलिंग करने के लिए हमने उस मेथड को, मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया था। स्टैटिक बना दिया था दैट मीन्स कि हम उसका विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, बिना मेमोरी खर्च करे हम उसे डायरेक्ट है ना कॉल कर दे। तो यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है, सिस्टम क्लास है, तो उस सिस्टम का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा आउट ऑब्जेक्ट है। जो आउट ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और हम इसे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। सो इसे हम मेथड के नाम के साथ कॉल करेंगे। तो मेथड के नाम के साथ कैसे कॉल होगी? सो सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम हमारी क्लास है, डॉट उसका इंस्टांस है, और आउट उसका ऑब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा था सिस्टम डॉट आउट, आउट स्टैटिक ऑब्जेक्ट है हमारा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंट। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक मेथड है। सिस्टम एक क्लास है, आउट हमारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट हम यहाँ इसीलिए उपयोग कर रहे हैं ताकि हमें उसको कॉल ना करना पड़े, लाइक हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए हमने इसे स्टैटिक रखा। अब ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रिंट एक मेथड है। तो प्रिंट जो मेथड है आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। प्रिंट जो मेथड है हमारे पास वो आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। इस चीज को हम समझते हैं। प्रिंट जो मेथड है वो प्रिंट इज द मेथड ऑफ क्लास प्रिंट स्ट्रीम। जो हमारे पास एक आउट, जैसे हमारे पास एक सिस्टम क्लास है वैसे ही हमारे पास एक प्रिंट स्ट्रीम भी क्लास है जो प्रिंट करवाने में हेल्प करेगी हमें। प्रिंट क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। सो फाइनली हमारी प्रिंट मेथड है, आउट ऑब्जेक्ट है, और सिस्टम हमारी क्लास है। बात करते हैं हाउ इनपुट आउटपुट वर्क इन बैकग्राउंड। अभी भी हम देखते हैं, हम नॉर्मली सी के अंदर लिख देते हैं प्रिंट एफ, तो डायरेक्ट हमारा प्रिंट हो जाता है। हम उसमें लिख देते हैं स्कैन एफ, तो हमारी वैल्यू स्कैन हो जाती है। सी प्लस प्लस में बात करें सी आउट लिख देते हैं तो हमारा कोड आउटपुट पे शो हो जाता है। सी इन लिख देते हैं तो कोड हमारा अंदर इनपुट पे आ जाता है। सो कैसे ये बैकग्राउंड में वर्क करता है, क्या होता होगा इसके अंदर, तो हम पहले सी पे बात करते हैं। सी के अंदर हमारे पास दो एंड होते हैं, एक होता है सोर्स एंड, एक होता है कंसोल एंड। तो सी के अंदर जो सोर्स एंड होता है और कंसोल एंड होता है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है। ब्रिज होता है एक आउटपुट स्ट्रीम का, एंड सेकंड होता है इनपुट स्ट्रीम का। सी प्लस प्लस के सोर्स कोड को आउटपुट से रिलेशन कैसे मिलता है, तो आउटपुट स्ट्रीम के साथ और इनपुट स्ट्रीम के साथ इसे रिलेशन मिलता है, जिसके अंदर जो डेटा चलता है वो बिट फॉर्मेट में लेबल करता है। तो पहली चीज यहाँ ये है कि हमारा जो सी प्लस प्लस की कोड है और कंसोल पे जो हमारा कोड दिखेगा, इन दोनों के बीच में आउटपुट स्ट्रीम होती है और इनपुट स्ट्रीम होती है, जिसके अंदर डाटा ट्रेवल करता है बिट फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें इनपुट स्ट्रीम जो है हमारी, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है सी इन। सी इन ऑब्जेक्ट है इनपुट स्ट्रीम का, तभी हम इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल कर देते हैं।
और ये सही होता है आउटपुट स्ट्रीम के साथ। आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट। जैसे हमारी जावा में सिस्टम क्लास है, वैसे यहाँ पे सिस्टम क्लास की यूज ना करते हो, यहाँ आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है सी आउट और यहाँ इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है सी इन। सो इस तरीके से यहाँ पे डेटा ट्रेवल होता है। सो स्ट्रीम यहाँ पे एक मीडिएटर का काम करती है। सी सोर्स कोड के और कंसोल के आउटपुट के बीच में यहाँ पे मीडिएटर होती है स्ट्रीम। तो मीडिएटर का काम करता है यहाँ पे स्ट्रीम। इसी के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम यहाँ पे डेटा को ट्रेवल करवा पाते हैं। अब बात करें यही काम जावा में कैसे रन होता है। जावा में भी सोर्स कोड और आउटपुट रिजल्ट के बीच में कंसोल स्क्रीन के बीच में मीडिएटर होते हैं, जो एक आउटपुट स्ट्रीम है एज वेल एज इनपुट स्ट्रीम है। हमारे पास यहाँ पे भी दो स्ट्रीम्स होती है, एक आउटपुट स्ट्रीम, सेकेंड इज इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे भी जो हमारा पूरा डेटा है वो बिट फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, इनपुट स्ट्रीम से भी बिट फॉर्मेट में एंड आउटपुट स्ट्रीम से भी बिट फॉर्मेट में। सो हम इसके भी ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। इनपुट स्ट्रीम का अपना एक ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट है, वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम का भी यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो आउट ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, वहां पे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। जो आउट हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आउटपुट स्ट्रीम का होता है और वो आगे मेथड को कॉल करता है। सो हमारे पास जावा में भी दो ऑब्जेक्ट है, एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, एक है आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इन है, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउट है। इसके बाद हम बात करें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास जावा में जो इन एंड आउट ऑब्जेक्ट है ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें इन ऑब्जेक्ट को बनाना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट कॉल हो जाते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट है तो कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, हमें इसे बनाना नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। सो अब इसमें आगे हम समझते हैं ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट है। सो ये सिस्टम फाइल में है, सिस्टम क्लास में है। नेक्स्ट स्ट्रीम क्लास टाइप। स्ट्रीम क्लास टाइप कैसी होती है, तो एक आउटपुट स्ट्रीम है जो डेटा को आउटपुट के लिए यूज होती है। जैसे ही हम बात करें एक इनपुट स्ट्रीम होती है जो डेटा के इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और एक होता है एरर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एरर भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो अभी हमें याद रखना है स्ट्रीम क्लास टाइप्स क्या क्या इसके टाइप्स है। तो एक आउटपुट स्ट्रीम है, एक इनपुट स्ट्रीम है और एक एरर है। तो अभी हम बात करेंगे आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम पे। सो तो हम बात करते हैं, हमने अभी यहाँ ये देख लिया है पहले सिस्टम क्या है, देन हमने बात कर ली आउटपुट क्या है, सॉरी सिस्टम क्या है, देन आउट क्या है। आउट एक आउटपुट स्ट्रीम एंड इन इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स है। अब हम बात करते हैं प्रिंट मेथड है, बट प्रिंट एक ओवरलोडेड मेथड है। जैसे हम सी में देखे प्रिंट मेथड है, बट इसके अंदर जावा के अंदर ये एक ओवरलोडेड मेथड है। कैसे एक ओवरलोडेड मेथड है समझते हैं। सेम नेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है। प्रिंट के सेम नेम बट पैरामीटर डिफरेंट, दैट मीन्स कि पैरामीटर डिफरेंट है, दैट मीन्स ये ओवरलोडेड मेथड है। सो हम इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यदि हम इसमें ऑब्जेक्ट को असाइन करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में यदि हम ऑब्जेक्ट डालें तो ये उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक प्रिंट होता है और एक प्रिंट एलएन भी होता है। प्रिंट की जगह हम प्रिंट एलएन भी यूज कर सकते हैं। हम डिफरेंस समझेंगे प्रिंट और प्रिंट एलएन में क्या डिफरेंस है। बट जैसे हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वैसे ही हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। सो हमारे पास दो कंडीशन है, तो एक हो गया ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट के साथ, एक हो गया प्रिंट एलएन के साथ। नेक्स्ट ओवरलोडेड मेथड की बात करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, हम इसके अंदर इंटीजर भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेकेंड हो गया। थर्ड हम बात करते हैं लॉन्ग भी हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। देन हमारे पास बुलियन, हम इसमें बुलियन भी प्रिंट करवा सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर, हम कैरेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कैरेक्टर का अरे, हम उसके लिए भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग के लिए भी इस मेथड का यूज हो सकता है। देन हमारे फ्लोट के लिए भी इस मेथड का यूज हो सकता है। देन डबल, हम देख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के हमारे पास एक नेम है बट पैरामीटर्स हमारे पास कई डिफरेंट है, दैट मीन्स प्रिंट मेथड इज एन ओवरलोडेड मेथड। सो हम इस पे काम करेंगे, अभी एग्जाम्पल बनाएंगे। अब इस प्रिंट मेथड को हमें पता है कि दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
जिसमें हम हमारा डेटा रख सकते हैं। सेकंड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। हमारे ये दो टाइप से हम इस पे प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बना के देखते हैं। सो हमारा फोल्डर था सी के अंदर, सॉरी डी फोल्डर में हम जावा के अंदर ये सारी प्रोग्रामिंग कोड्स लिख रहे थे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बना के रखा है। अब यहाँ पे हम एक और नई एक्सिस करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लिए हैं, इसके अंदर हम ओपन करते हैं। नॉर्मली हम क्लास बनाते हैं, क्लास test1। ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट नाम की एक क्लास बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी। दैट्स वाई हमने इसमें क्लास 1 लिया है। क्लास 1 हमने बना दी है। इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारी मेन मेथड की कॉलिंग है, जो हमारा ड्राइवर फंक्शन कॉल होगा। स्ट्रिंग args, जिसपे हम बाद में बात करने वाले हैं, हम स्ट्रिंग args क्यों लिख रहे हैं। ये हमारी हो गई मेथड को लिखने का तरीका। हमने प्रिंट मेथड को अब इसके अंदर लिखना है। पहले इसको सबसे पहले सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके हम इसको नाम दे देते हैं। नाम हमें सेम देना है, test1 डॉट जावा एंड सेव। हम इसे इस न्यू डॉक्यूमेंट को छोड़ देते, test1 पे ही काम करते हैं डायरेक्ट। इसके अंदर हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। नॉर्मल हमने एक स्टेटमेंट लिखा है सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो। हेलो वर्ल्ड। तो हमें इसे चलाना है, तो हमें सिंपली पहले इसे सेव करना है। हमें इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना होगा, cmd। मैंने इसमें जेल का आपको बता दिया है सेटअप। अगर आप चाहे तो इसे जेल पे भी यूज कर सकते हैं, बट हम बात करें हमें शुरुआती समय में हमें इसे पूरा काम कमांड प्रॉम्प्ट पे करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज हमें अगर जेल तो हमें फ्यूचर में चलाना ही है, हमारा सारे कोडिंग हम जेल पे ही करेंगे। बट यदि हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज नहीं करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें ये कमांड प्रॉम्प्ट की प्रोग्रामिंग थोड़ी वो लगने लगेगी, हम इससे भागेंगे। बट हमें सीखना है तो हमें इस पे भी आना चाहिए, हमें उस आईडी पे आना चाहिए, दोनों पे आना चाहिए। जैसे हम बात करें इंटरव्यू में वो आपको आईडी पे नहीं करने देंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करें, जिससे उन्हें पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो अभी हम सीएमडी पे ही काम करेंगे। हम डी ड्राइव में गए, सीडी जावा। हम जावा के अंदर इसके अंदर हमें कौन सा है, ये test1 नाम से हमारी फाइल है। तो हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा कंपाइलिंग करने के लिए जावा सी test1 डॉट जावा। देन हमने इसको कंपाइल करा। और ये कंपाइल हो चुकी है। यहाँ हमारे पास ये test1 डॉट जावा नाम की फाइल बन चुकी है। अब हम इसे कॉल करते हैं सिंपली जावा एंड टेस्ट। तो हमारे पास इसका आउटपुट अभी नहीं आया, हमने टेस्ट कॉल कर दी है। जावा test1 हमारी क्लास जावा, इसका प्रोग्राम आ गया हेलो वर्ल्ड। बट अभी हमने देखा है कि नॉर्मली ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। तो हमारे पास इसकी दो मेथड है। सेकंड मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, देन इसके अंदर हेलो वर्ल्ड। क्या डिफरेंस है दोनों में, अब हम इसको समझेंगे। इसको हमने वापस सेव करा। कंपाइल करने के लिए हमने वापस इसके अंदर कोड लिखा, जावा सी test1 डॉट जावा। कंपाइल हो चुका है। इसे हम रन करते हैं, जावा test1 हेलो वर्ल्ड, देन हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड दोनों का प्रोग्राम तो सेम आया है, बट क्या डिफरेंस है हेलो वर्ल्ड और इसमें। तो हम इसके बाद एक और बार सेम चीज लिखते हैं दोनों में। हम वापस लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर हम एक बार और लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। इसे हमें समझ आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसे सिंपली वापस कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं, जावा test1
ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे हमने पहली बार जब हमने ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, या मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट वर्ल्ड लिखा, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। ये रहा इसका हेलो वर्ल्ड। बट इसके अंदर हमने प्रिंट एलएन यूज नहीं करा है। प्रिंट एलएन यूज नहीं करा है मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। प्रिंट एलएन नॉर्मल लिखा है तो इसके आगे ये कंटिन्यू करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन का मतलब है कि अगर आप इसके बाद अगला कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके लिए ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। सो अभी तो हमने सेकेंड स्टेटमेंट ये है, तो हमने यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड ये करा है। बट जब हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट के लिए, जिसमें हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट थर्ड वाला प्रिंट हुआ है तो वो सेम लाइन में वर्क नहीं कर रहा है, वो सेम लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन है, तो एलएन वहां से टर्मिनेशन दे देता है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यही डिफरेंस है प्रिंट और प्रिंट एलएन में। तो हम अगर चाहे कि अगर हमें ऐसा ही टर्मिनेशन पहले वाले में भी चाहिए तो हमें वहां पे सी के जैसे ही एक कोड लिखना पड़ेगा स्लैश एन। अगर यहाँ हम स्लैश एन लिखते हैं, अब हम इस कोड को वर्क करके देखते हैं वापस से। तो हम लिखते हैं जावा सी test1 डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब नाउ जावा टेस्ट1, ये आ गया हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हमने पहला वाला स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन हेलो वर्ल्ड के बाद हमने जो स्लैश एन लगाया है, ये इनबिल्ट अगर हम चाह रहे हैं कि पहले से लगा रहे तो हमें सिर्फ एलएन बढ़ा देना है, मतलब प्रिंट एलएन। तो यही इसका मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला प्रोग्राम। अब हम एक सेकेंड प्रोग्राम की और बात करते हैं। हम एक और ओवरलोडेड प्रोग्राम है ये, हमें पता है कि ये ओवरलोडेड है, तो हम इस पे भी एक बार काम करके देखते हैं। वापिस हम न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं, इसके अंदर हम आगे मेथड लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम ज्यादा से ज्यादा प्रिंट एलएन का यूज करेंगे क्योंकि ये लाइन प्रिंट एलएन उसको नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक कर देती है। यदि हम प्रिंट यूज करेंगे तो सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, या हमें स्लैश एन लगाना होगा। तो अब हम प्रिंट यूज करेंगे। हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले इसके अंदर देखा था जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड का यूज करेंगे तो ये हमारी एक ओवरलोडेड मेथड है। ओवरलोडेड मेथड है दैट मीन्स कि इसके अंदर हम एक से ज्यादा अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहला हम ऑब्जेक्ट टाइप है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ के अभी हम पहले इंटीजर इन टाइप पे बात करते हैं। तो हमने लिखा है 15, नेक्स्ट हम इसी को यूज करते हैं, इसमें 15.00 करते हैं। इसके बाद वापस इसी को लेते हैं, इसके बाद इंटीजर हो गया, ये हो गया, फ्लोट हो गया। इसके बाद हम और कोई सा अलग ले सकते हैं, तो स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो हम नॉर्मल एक लिखते हैं हेलो, चेक करते हैं इसमें क्या एरर आएंगे, क्या राइट होगा, क्या गलत होगा। एक हम हेलो लिख रहे इस वे में, तो हम इसको सिंपली टेस्ट2 नाम से सेव कर रहे हैं। टेस्ट2 नाम से सेव करने के बाद हम इसे सेव एज कर देंगे। सेव एज, क्लास का नाम टेस्ट2 डॉट जावा, इसे हमने सिंपली सेव कर दिया है टेस्ट2। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलाएंगे। तो अभी हमारे पास ठीक टेस्ट2। अब हम इसके अंदर कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट2 डॉट जावा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए हमें वेरिएबल, तो यहाँ एक एरर आ गई है दैट मीन्स कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो अभी हमें एक चीज समझने वाली ये है कि जो हमारे नंबर्स है, नंबर्स को हम विदाउट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट जो हमने नॉर्मल हेलो लिखा है हमें इससे इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो हम इसे अभी कमेंटेड कर देते हैं, ये कमेंटेड कोड बना देते हैं। अब इसे सेव करके हम वापस रन करेंगे। ये नॉर्मली कंपाइल हो चुकी है। यहाँ हम देख लेते हैं टेस्ट2 डॉट क्लास हमें मिल गई है। अब हम इसके अंदर लिखते हैं जावा टेस्ट, देन इसमें 15, 15.0 देन हेलो। तो ये है
हमारी ओवरलोडेड मेथड, इसके अंदर हम और देख लेते हैं और किस किस तरीके से ओवरलोडेड मेथड पे बात करिए। ऑब्जेक्ट, इंटीजर, लॉन्ग, बूलियन, कैरेक्टर, कैरेक्टर अरे, स्ट्रिंग, देन फ्लोट, देन डबल। हमारे पास इतनी मेथड ओवरलोडेड मेथड है। सो हम इसके अंदर मेथड्स को देख चुके हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वे टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी हमने देखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम नॉर्मली लिखते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग args, बट ये भी कई डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है, सिर्फ नॉर्मली नहीं, इसे हम मेजरली 4 तरीके से लिख सकते हैं। समझते हैं। हम इसका पहला स्टेटमेंट तो ओरिजिनली यूज किया जाता है, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, देन args जो आर्ग्यूमेंट टाइप है वो एक अरे टाइप का है। ये हमारा ओरिजिनल और ये हमारा पहला टाइप है। इस पहले टाइप के बाद हम सेकंड पे आते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो हमारा वो ब्रैकेट है अरे का, उससे हम पहले भी लगा सकते हैं। या स्ट्रिंग और ब्रैकेट के बीच में वाइट स्पेस है, दैट मीन्स एक स्पेस दी हुई है, तो ये हमारा सेकंड टाइप है। हम इसे अभी चला के भी देखेंगे। थर्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे ही हमने ब्रैकेट लगा दिया और args अलग डिफरेंट लिख दिया है। एंड फोर्थ टाइप इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट 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 args। ये ये कॉन्सेप्ट यहाँ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का। और इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट को तो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, बट हम इसे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, दैट मीन्स वेरेक्स। ये डेवलप्ड हुआ था 1.5 से, दैट मीन्स आफ्टर 1.4 जेडीके। 1.4 जेडीके के बाद इसे लाया गया था, ये 1.5 जेडीके से स्टार्ट है। सो हम इस मेथड को भी चला के देखते हैं। क्लास 2, अब हम क्लास 3 बनाते हैं। सो 1 2 देन क्लास 3। क्लास 3 में हम पहला तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही रखते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर हमने किस टाइप को यूज करा है, तो हम इसी में लिख देते हैं स्ट्रिंग args, इस वाले को। तो इसे अभी हम पहले चला के देखते हैं। इससे पहले तो सेव एज कर लेते हैं। test3 डॉट जावा हमारा नॉर्मल फंक्शन बन गया है, test3 डॉट जावा, ये हमारा कोड है। अब हम इसे रन करते हैं तो हम सिंपली जावा सी फॉर कमांड कंपाइलिंग, देन test3 डॉट जावा, इसे हमने कंपाइल कर लिया। कंपाइल होने के बाद हम सिंपली इसे जावा test3, ये आ गया स्ट्रिंग args, दैट मीन्स ये हमारी पहली मेथड है। अब हम इसे पूरे को कमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास एक कमेंट का ऑप्शन है। पूरा कोड अभी कमेंटेड है, तो हम इसके ऊपर दूसरा कोड लिखेंगे। क्लास test3 सेम यहीं से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन में हमने लिखा स्ट्रिंग स्पेस ब्रैकेट देन args। इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड लिखी, जिसके अंदर हमने लिख दिया है स्ट्रिंग और जो टाइप है वही args। अब हमें प्रिंट यही होना चाहिए स्ट्रिंग args। जो नीचे का कोड है ये कमेंटेड है, ये कमेंटेड करने का तरीका है जावा में। सो वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंपली हमने सेव करा, पहले हम इसे जावा सी देन test3 डॉट
जावा कंपाइल हो चुका है, देन जावा टेस्ट, सॉरी जावा टेस्ट 3 नाम की फाइल है, तो जावा टेस्ट। पहली बार में जो हमने देखा था वो था जावा ARGS, अब इसमें है जावा ARGS डिफरेंट टाइप्स है। तो अब हम थर्ड लेते हैं, तो हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं, कोड को हम कमेंट कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम नया लिखते हैं क्लास टेस्ट 3, देन हम काम करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, देन स्ट्रिंग ARGS, और ये स्ट्रिंग के साथ हम ये वाला ये लगा देते हैं एरो, देन इसके अंदर हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट println, फिर इसके अंदर हम यही मेथड को कॉल कर देते हैं स्ट्रिंग, देन ब्रैकेट ARGS। सिंपली इसे सेव करा, वापिस कमांड प्रॉम्प्ट है, इसे हमने कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद इसे हमने सिंपली रन करा। ये डिफरेंट मेथड, पहला जो हमारा था स्ट्रिंग ARGS अलग था, सेकंड वाला वो डिफरेंट है, और थर्ड वाला ये है। अब हम बात करते हैं, हमारा फोर्थ टाइप बच गया है, तो अब हम फोर्थ टाइप पे आते हैं। तो हम थर्ड वाले को भी अभी कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है फोर्थ टाइप, तो हमारा वेर एक्स के लिए है क्लास टेस्ट 3, देन पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग ARGS। इस बीच में हमें 1 2 3 डॉट लगाना है, जो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था 4 तरीके से, तो हमने इस 4 में से पहला, दूसरा, तीसरा यूज करा है, देन फोर्थ, तो हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ तरीका हो गया। इसके अंदर हम मेथड लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, देन इसके अंदर हमें लिखना है स्ट्रिंग ARGS। नाउ सिंपली इसे हम रन करके देखते हैं। सो जावा सी कंपाइल करा हमने, कंपाइल करने के बाद इसे हम रन करते हैं। तो ये है डिफरेंट 4 मेथड, चारों से प्रोग्राम रन होगा। इसका मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, तो आप वहां से भी इसे चेक कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें हमने एक और चीज नहीं करी थी, वो थी हमारी जावा कमेंट। मैंने अभी कहीं एक प्रोग्राम में कमेंट करा, तो हमारे पास C++ में 2 तरीके से कमेंट होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। बट हमें जावा इसके लिए 3 चीजें देती है, जावा हमें कंपाइलिंग के लिए 3 चीज देती है, उसको हम समझते हैं। जावा कमेंट आर द स्टेटमेंट दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जो हमारा जावा की कमेंट स्टेटमेंट होती है वो ना एग्जीक्यूट होती कंपाइलर द्वारा, ना ही वो रीड होती JVM इंटरप्रेटर द्वारा। सो कमेंट आर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेनेशन अबाउट वेरिएबल, मेथड्स, क्लास और एनी स्टेटमेंट। कमेंट यूज होती है इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन के लिए। सो नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हाइड प्रोग्राम कोड्स, और हम इसका कमेंट के अलावा रेदर देन यूज करते प्रोग्राम को हाइड करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर से। जावा हमें 3 तरीके से इसे कमेंट करने का मौका देता है। एक है सिंगल लाइन कमेंट, जो एक सिंगल लाइन के लिए यूज होता है, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, देन होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन न्यू है, हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो भी पढ़ी थी, जो कीवर्ड थी जावा डॉक। जावा डॉक वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही होती है। ये होता है नॉर्मली हमारे कमेंट के 3 तरीके। हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली हमें टू स्लैश लगाने हैं और सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट, देन स्लैश, देन स्टार, देन पूरा कोड,
देन वापिस इसका क्लोज। ये हमारा सेकेंड है मल्टी लाइन कमेंट। फर्स्ट हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट, सेकेंड मल्टी लाइन कमेंट। नाउ थर्ड हमारा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज होता है क्रिएट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एपीआई। हमें डॉक्यूमेंटेशन एपीआई को यूज करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लिखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक टूल भी है अलग से, जावा डॉक टूल, जिसके लिए मेथड है हमारे पास जो सीएमडी में वर्क करती है, वो है जावा डॉक। सो इसके अंदर हमें स्लैश के बाद 2 स्टार देना होता है और लास्ट में स्टार स्लैश देना होता है। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बेस्ड होगा व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।